नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। तो जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्पेशल वीडियो वेयर आई पर्सनली टॉक अबाउट माय ओपिनियंस एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ट्रेलर ऑफ द मूवी सैम बहादुर। सैम बहादुर हम जैसे 1971 वॉर हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। तो आइए शुरू करते हैं। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। तो आपको शायद पता होगा कि हर एक पेट्रियोटिक मूवी में विक्की कौशल का परफॉर्मेंस कैसे हमेशा धमाकेदार होता है। इस मूवी का प्रोड्यूसर है रॉनी स्क्रूवाला और इस मूवी का डायरेक्टर है दी ऑल टाइम फेमस मेघना गुलजार। तो शायद आज के मूवी मेकर्स और नॉर्मल भारतीय सिटीजन्स इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे टू द न्यूली रिलीज ट्रेलर ऑफ द मूवी सैम बहादुर। तो अगर आपको पता है कि 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में सैम बहादुर मतलब जनरल सैम मानेकशॉ का कंट्रीब्यूशन कितना था, तो आपको इस फिल्म को देखना चाहिए। This film is going to be released on the 1st of December 2023 starring the ever famous विक्की कौशल, जिन्होंने उड़ी फिल्म में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था। तो उड़ी फिल्म में जो पेट्रियोटिक फर्वर था, शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सैम बहादुर का इस मूवी में वो भी प्रेजेंट होगा। तो ऑलरेडी जो ट्रेलर आ चुका है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सैम बहादुर का पोर्ट्रेयल हो रहा है, even with his hunched movement that has really been captivated on film by Vicky Kaushal. अब देखिए how he looks. सैम बहादुर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट द फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ 1971 में एक जनरल थे। एंड दिस पार्ट ऑफ द मूवी जहां पे दिखाई दे रहा है कि इंडियन फोर्सेस आर गोइंग टू फाइट द जापानीज होल्डिंग स्टेन गन, तब सैम बहादुर एक्चुअली एक कैप्टन थे इन द 4 फ्रंटियर फोर्स। दिस इज द पार्ट ऑफ द मूवी जहां पे उनका लाइफ का फर्स्ट पार्ट दिखाया जा रहा है, एट विच इन द बैटल ऑफ द सितांग रिवर वो एक्चुअली घायल हुए थे। शायद इस जगह भी बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे कराया जाएगा। तो 1971 में वो तो जनरल बने थे ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन वो एक ऐसे पावरफुल जनरल थे जिसके सामने द इंडियन गवर्नमेंट का कैबिनेट भी थोड़ा डगमगा जाता था। आप देखिए यहाँ पे द इंडियन कैबिनेट इज बीइंग शोन और कैसे सैम बहादुर इज एक्चुअली टॉकिंग टू एवरीवन इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको शायद पता होगा कि 1971 में भारत के प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का रोल यहाँ पे प्ले किया है फातिमा शेख। सो आई होप यहाँ पे जो डायनामिक आपको दिख रहा है बिटवीन द कॉन्वर्सेशन ऑफ द पीएम एंड सैम मानेकशॉ, यू कैन अंडरस्टैंड दैट सैम मानेकशॉ हैज मच ऑफ अ से कंपेयर टू द प्राइम मिनिस्टर इन द केस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। 1971 के अप्रैल में ही एक्चुअली सैम मानेकशॉ को ऑर्डर्स दिया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर गांधी हरसेल्फ कि आप फौज लेके बांग्लादेश में जाइए, लेकिन सैम मानेकशॉ सेड दैट नो, आई विल नीड टाइम, बाय दैट टाइम आई विल प्रिपेयर माय फोर्सेस। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ना बोल दिया था और प्राइम मिनिस्टर को यह भी बोला था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर गांधी सेड दैट सैम यू डू व्हाटएवर यू फील इज अप्रोप्रिएट। और जनरल सैम मानेकशॉ ने उनको कंप्लीट विक्ट्री का प्रॉमिस किया था। और जैसे कि आपको पता है 1971 का जंग हम कैसे जीते थे। इस मूवी में हर एक मूवमेंट जो आप देखेंगे, हर एक सीन एंड हर एक डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, हिज ट्रूप्स एंड द अदर कैरेक्टर्स, वो इतना मेस्मराइजिंग है कि आपको उस एनवायरनमेंट में, उस जंग के एनवायरनमेंट में खींचने के लिए इनफ है। लेकिन ये मूवी तो एक्चुअली बॉलीवुड का है, तो थोड़ा बॉलीवुड का मसाला तो होगा। तो कुछ डांस का सीन्स है, कुछ सिंगिंग है, एंड आई थिंक इट विल बी ऑफ प्रीटी गुड क्वालिटी इन पार विथ रियलिटी एंड सैम्स कैरेक्टर इन दिस मूवी। तो यहाँ पे एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा जनरल सैम मानेकशॉ का वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कि हाउ शी टॉक्स टू द जनरल एंड इंस्पायर्स हिम टू गो टू वॉर, जहां पे वो अपने ट्रूप्स के साथ बिलोंग करते हैं। और उनको जब गोली लगा था तो उन्होंने बोला था कि आई गॉट किक्ड बाय अ म्यूल। ये सब स्टेटमेंट्स एक्चुअली बहुत पैरेलल जाता है विथ द सीक्वेंस ऑफ द ट्रेलर दैट हैज बीन रिलीज्ड। तो मेरा तो बहुत होप्स हाई है कि देखते हैं एज अ 1971 वॉर हिस्टोरियन व्हाट बॉलीवुड कैन प्रोवाइड मी एज एन ऑडियंस। और मैं यही चाहता हूं कि ये मूवी एंड विक्की कौशल डज द एक्सेप्शनल पोर्ट्रेयल of Field Marshal Sam Manekshaw.
ताकि 71 का वॉर हिस्ट्री के बारे में सोचने के लिए भी भारत के रेगुलर सिटीजन्स एक किताब या ऑनलाइन सर्च शुरू करें अबाउट दिस ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने भारत के आर्म्ड फोर्सेस को उतना मोरल दिया था जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है, ताकि इंडिया सेपरेट्स पाकिस्तान इन 2 पीसेस एंड क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। मुक्ति वाहिनी का भी ट्रेनिंग यहां पे दिखाया गया है, जहां पे शायद आपको दिख रहा है कि सैम मानेकशॉ खुद पर्सनली इज पासिंग बाय थ्रू दिस ट्रेनीज। लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी को पर्सनली हथियार और जंग का ट्रेनिंग दिया था ताकि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ वो फाइट कर सके इनसाइड बांग्लादेश। और सैम मानेकशॉ के ऊपर तो दोनों फ्रंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मतलब द वेस्टर्न फ्रंट एंड द ईस्टर्न फ्रंट एज वेल। ईस्टर्न फ्रंट मतलब बांग्लादेश। उन्होंने दोनों फ्रंट में जाके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर फाइटिंग ट्रूप्स के साथ मिले थे और उनसे बातचीत किए थे और उनको मोरल भी बहुत दिए थे, जो इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि इस फिल्म का टीजर में फर्स्ट पार्ट में यही बोला जाता है कि एक सोल्जर के लिए उसके जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका वर्दी और उसके इज्जत, और एक सोल्जर अपने वर्दी के इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। दिस ट्रूथ वॉज एक्चुअली कैप्टिवेटेड बाय फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो अपने ग्राउंड ट्रूप्स के पास जाके अपने जवानों के सामने जाके ऐसे लेक्चर्स देते थे ताकि उनके जवानों का खून खोले और वो मैदान में उतर सके और दुश्मन का खात्मा कर सके। एट द एंड वो ये भी बोलते हैं कि एक सोल्जर का ड्यूटी सिर्फ अपना जान देना नहीं, लेकिन दुश्मन के जान लेकर दुश्मन के ऊपर फतेह हासिल करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ये वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है इन दिस फिल्म। तो these are some aspects which are also running parallel with the Bollywood masala and with reality. लेकिन मैं ये दिल से चाहता हूं कि this movie actually makes a blockbuster and revives the history of the 1971 war. जय हिंद and let's wait for the movie सैम बहादुर। ये तो बस एक ट्रेलर था, एक्चुअल मूवी तो अभी आने वाला है।